नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी की तरफ से 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को किस तरह से अनुशासन में रहना है इसका पाठ पढ़ाया गया है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस प्रशिक्षण शिविर में आखिर तेज प्रताप यादव शामिल क्यों नहीं हुए। आपको बताएं कि खुद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मीटिंग में आकर बातचीत की और साथ ही साथ कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ की, जगदानंद सिंह का भी नाम उन्होंने लिया, लेकिन जो एक नाम इसमें गायब था वो था तेज प्रताप यादव का। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर तेज प्रताप यादव को इन सभी प्रशिक्षण शिविर और खुद लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्यों दरकिनार कर दिया। आपको बताएं कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जुड़े तो उन्होंने कई सारी सीख अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्टी के लिए काम करना है, किस तरह से निस्वार्थ भाव से हमें आगे बढ़ना है। साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफ भी की। उन्होंने खुद कहा कि जो भी नेतागण मुझसे मिलने आते हैं वो मुझे कहते हैं कि आपका तेजस्वी तो बहुत तेज है, और ये सुनकर मुझे गर्व महसूस होता है कि तेजस्वी इतने अच्छे से काम कर रहा है, हर कोई उसके बातों को समझ रहा है, उसकी बातों को मान रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जगदानंद सिंह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जगदानंद सिंह ने पार्टी को बनाए रखा है ये काबिले तारीफ है। तो हर किसी का नाम राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लिया, लेकिन जो एक नाम उन्होंने नहीं लिया वो नाम है तेज प्रताप यादव का। बता दें कि तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग होकर उन्होंने एक संगठन का गठन किया और अब इसी संगठन के माध्यम से वो आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। भले ही उन्होंने कई सारी गलती की, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलते भी रहे। बता दें कि दिल्ली में उन दोनों की मुलाकात हुई, कई सारी बातों को लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन वहां से निकलते हुए भी हमने वो तस्वीरें देखी कि गुस्से में तेज प्रताप यादव बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो दिल्ली से राजधानी पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचकर भी जब मीडिया कर्मियों के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, पहले दिन का जो शिविर है वो हो चुका है, अब दूसरे दिन के शिविर में क्या आप शामिल होइएगा। तो उस वक्त तेज प्रताप यादव की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर बुलाया गया तो मैं जरूर शामिल होऊंगा। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव इंतजार करते रह गए और उन्हें इस के लिए न्योता नहीं भेजा गया, क्या उन्हें बुलाया नहीं गया। तो कई सारे सवाल हैं और जिसके जवाब अब मिलने बाकी हैं। आपको बताएं कि भले ही लालू परिवार एक है, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ ही साथ लालू यादव की तरफ से कई बार ये बातें कही जाती हैं कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है उससे अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बताएं कि बीते दिन जो प्रशिक्षण शिविर था उसका आखिरी दिन था, लोगों को इसमें संबोधित किया गया, नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, अनुशासन का पाठ पढ़ा गया। खुद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल मीटिंग की, उन्होंने खुद वर्चुअल के माध्यम से वो जुड़े, कार्यकर्ताओं से बात की, नेताओं से बात की, तेजस्वी यादव की तारीफ उन्होंने की, मंत्रियों की तारीफ की, लेकिन एक नाम जो इसका जिक्र तक नहीं हुआ वो नाम है तेज प्रताप यादव का। तो सवाल कई सारे हैं और इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार अब करना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव भी अपनी अलग राजनीति रास्ते पर वो निकल पड़े हैं, संगठन का विस्तार उनकी तरफ से किया गया और अब इसी संगठन के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी तेज प्रताप यादव को दरकिनार कर दिया है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। देखना होगा कि क्या जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्या तेज प्रताप यादव को आरजेडी से अलग कर दिया गया है, क्या तेज प्रताप यादव की अब अलग राजनीतिक राह पर निकल चुके हैं। तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब मिलना बाकी है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।